हमारा प्रभु भला है, आमीन। हमारा प्रभु अच्छा है, इसलिए धन्यवाद, आमीन। और विश्वास करते आगे हम भी आशीषित होंगे और हम सब मिलकर आशीषित होंगे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको आशीष देने वाला हमारा प्रभु है, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो मैं अधिकतर जो है लोगों को मैं भी लोगों से प्रोत्साहन पाया हूँ और प्रभु ने मुझे भी लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण बनाया है। सब प्रभु के नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। अधिकतर चर्चों में हम लोग हालेलुया बोलते हैं ना, तो एक चर्च के अंदर एक छोटे बच्चे जो होते हैं अधिकतर सवाल करते हैं पास्टर को। तो छोटे बच्चे ने पास्टर को पूछा, चर्च में हालेलुया क्यों बोलते हैं? पास्टर साहब, चर्च में हालेलुया बार बार क्यों बोलते हैं? तो पास्टर ने बोला, हालेलुया बोलने से क्या होता है, हमारे अंदर जो डर होता है, निराशा होती है, बेचैनी होता है, वो निकल जाता है। वो सब क्या होता है, निकल जाता है। लेकिन बच्चे लोग जो होते हैं ना, वो सवाल करते ही जाते हैं। तो बोला, सही बात है, निकल जाता है पास्टर साहब, वो सही बात है, लेकिन वो निकल कर जाता कहाँ है? वो बोलता है, जो लोग नहीं बोलते उनके आसपास चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पास्टर ने बोला, हम लोग ठंडा नहीं होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, वेरी गुड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें लगता है कि हम निर्बल हैं, हमें लगता है कि हम कमज़ोर हैं, हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन जैसे ब्लेसन पास्टर ने बताया, वो हालेलुया हमारा परमेश्वर जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें संसार में भेजा है, वो परमेश्वर हालेलुया वो हमें इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया, वो हमें इस्तेमाल करने के लिए सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, तो मैं कुछ बात बताकर मैं वचन से भी आपको बताऊंगा, अपना टेस्टमनी भी बताऊंगा। एक बार जो है ना, एक चूहा था, चूहा है ना, बच्चे भी इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक चूहा था, तो चूहा जो है वो झूलने वाले पुल के पास रहता था। वो पुल होता है ना, वो जो झूलता है उसके पास रहता था। तो वो हजारों बार पुल के इधर जाता था, उधर जाता था। उसके मन में एक दर्शन था, किसी दिन मैं इस पुल को हिलाऊंगा, किसी दिन मैं इस पुल को हिलाऊंगा। लेकिन बहुत बार उस पुल से गया, लेकिन पुल हिलता नहीं था, पुल हिलता नहीं था। अरे है ना, इस बार पुल हिलता नहीं था। ओके, तो उसने क्या किया, उसको उसके मन में एक जोश था, मुझे तो पुल को हिलाना है, मुझे तो पुल को हिलाना है। तो उसने क्या किया, एक हाथी से दोस्ती कर लिया, एक हाथी से दोस्ती कर लिया। और फिर वो हाथी की पीठ पर बैठ जाता था, और जब भी हाथी उस पुल से जाता था, वो पुल हिलता था। हालेलुया, वो पुल हिलता था। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हम जिस जगह में रहते हैं, हो सकते हम निर्बल होंगे, हो सकते हम अकेले होंगे, हो सकते हम निसहाय होंगे, लेकिन यदि हम परमेश्वर के साथ एक दोस्ती कर लेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, जो हम नहीं कर सकते हैं, उससे भी बढ़कर करने के लिए वो हमें सामर्थ्य बनाए। जो आपसे और मुझसे नहीं हो सकता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर करने के लिए आपको और मुझको सामर्थ्य बनाएगा। तो कभी नहीं सोचे, अरे मुझसे नहीं होगा। यस, वी कैन डू ऑल थिंग। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। ओके, कभी नहीं सोचे, अरे प्रभु मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा पर्सनालिटी नहीं है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है। ऐसे नहीं, ऐसा बोले, मेरा प्रभु, हालेलुया, मेरा प्रभु मुझे इस्तेमाल करके बहुत कुछ कर सकता है। हालेलुया, बहुत कुछ कर सकता है। हम लोग वचन में से कुछ सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे साथ निकले प्रीतों का काम, उसका 3रा अध्याय, चैप्टर एक्स, बुक ऑफ एक्स, चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 5। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़ने में मुझे मदद करें। पतरस और यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जल के लगड़े को ला रहे थे, जिनको वे मंदिर के द्वार पर, जो सूरत कहलाता है, बैठा देते हैं कि वे मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा, तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उसे कुछ पाने की आशा करते हुए उनकी ओर ताकने लगा। और आगे थोड़ा सा पढ़े। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु नासरी के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया
और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। ओके, थैंक यू वेरी मच, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं इस वचन को हम लोगों ने बहुत बार सुना है, हजारों बार इसमें से प्रचार सुना है, लेकिन प्रेज द लॉर्ड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जितनी बार प्रभु का वचन को सुनते हैं कुछ नया बात हमें मिलता है, कुछ नया बात हमें मिलता है, हालेलुया। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, मैं अधिकतर बहुत सारे चैप्टर को मैं अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, कुछ नई बात प्रभु ने मुझे आज सुबह को बताया, मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, हालेलुया। पतरस और यूहन्ना, प्रेज द लॉर्ड, वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, प्रेज द लॉर्ड, प्रार्थना करने के लिए, तीसरे पहर को प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, हालेलुया। इन पतरस के विषय में, यूहन्ना के विषय में हम जानते हैं, ये 12 चेले थे जिनकी आपस में बनती ही नहीं थी, है ना। जब यीशु मसीह के साथ अब लोग ये थे, इन लोगों की आपस में बनती नहीं थी। हमेशा हम में बड़ा कौन है ना, कौन बड़ा है, कौन आगे रहेगा, वही तर्क वितर्क उनके बीच में चलता था, है ना। उनकी आपस में बनती नहीं थी। इसलिए आप यूहन्ना उसका आखिरी अध्याय पढ़ने से आपको पता चलेगा कि एक चेले को पीछे आते देखकर पतरस ने बोला, प्रभु उसका क्या होगा? तो यीशु मसीह ने बोला, मेरे आने तक यदि वो जीवित रहे तो तुझे क्या है ना। तो यीशु मसीह जी उठा, तब तक उनका आपस में इतना ट्यूनिंग नहीं था, ट्यूनिंग ये शब्द सही है, ट्यूनिंग आपस में नहीं था। लेकिन हम लोग देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 50वें दिन जब पवित्र आत्मा उस ऊपरी कोठरी में उस 120 लोगों पर आया, ये लोग एक हो गए, हालेलुया, ये लोग एक हो गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत परिवारों में, आज बहुत कलीसियाओं में, आज बहुत सारी संस्थाओं में यूनियन तो है लेकिन यूनिटी नहीं है। यूनियन है, एक संस्था में बहुत सारे पास्टर साथ में है, एक परिवार में पति पत्नी बच्चे साथ में तो है, एक कलीसिया में बहुत सारे लोग साथ में हैं, यूनियन तो है, कांग्रीगेशन तो है, लेकिन यूनिटी नहीं, यूनिटी नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग केवल साथ मिलने वाले नहीं, साथ जुड़ने वाले बन जाए, हालेलुया, यूनिटी में, हालेलुया। और वो केवल पवित्र आत्मा ही कर सकता है, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिना पवित्र आत्मा के हम किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं हो सकते हैं, बिना पवित्र आत्मा के हम किसी के साथ ऐक्यता में नहीं आ सकते हैं। एक पति पत्नी को ऐक्यता में चलना है, एक परिवार को ऐक्यता में चलना है, कुछ पासवानों को ऐक्यता में चलना है, उनके बीच में पवित्र आत्मा का होना, पवित्र आत्मा से भरपूर होना बहुत ही जरूरत है। विदाउट होली स्पिरिट, बिना पवित्र आत्मा के हम एक दूसरे के साथ सहमति से नहीं आगे बढ़ सकते हैं, है ना। हाथ मिलाएंगे, साथ में रहेंगे, बातें करेंगे, लेकिन एक जो यूनिटी है, जो ट्यूनिंग है, वो कभी नहीं होगा। कुछ हम लोग क्या करेंगे, हमारे जीवन में मिस कर जाएंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पतरस और यूहन्ना साथ में मिलकर प्रार्थना के लिए जा रहे हैं, है ना, साथ में मिलकर प्रार्थना के लिए जाना। आज बहुत सारे परिवार लोग हैं, पति पत्नी चर्च के लिए निकलते हैं तो क्या होता है, अरे आप पहले चले जाओ, बाद में मैं आता हूँ, है ना, बाद में मैं आता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर हम लोग देखते हैं साथ में मिलकर, जो भी करे साथ में मिलकर करे, प्रभु के लिए आगे बढ़े, साथ में मिलकर आगे बढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, साथ में आगे बढ़े। पवित्र आत्मा जब हमारे परिवार पर, हमारे जीवन पर आएगा, हमारा जीवन में वो पवित्र आत्मा का अनुभव ही होगा, और जब हम पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हमें ट्यूनिंग होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें ट्यूनिंग होने में, दूसरे के साथ हमें जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब तक आत्मा का भरपूर ही नहीं है, हमें दूसरे के साथ ट्यूनिंग होने में थोड़ा दिक्कत आएगा, थोड़ा दिक्कत आएगा। ये मुझसे कम पढ़ा लिखा है, ये मेरी बिरादरी का नहीं है, ये मेरे लेवल का नहीं है, ये मुझसे ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ये थोड़ा ठीक नहीं, ये सारी बातें हमारे अंदर आएगी। लेकिन यदि पवित्र आत्मा, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अंदर और मेरे अंदर है, हमें ट्यूनिंग होने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी,
हमें ट्यूनिंग होने के लिए तो कोई दिक्कत आएगी, एक होने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। मेरे प्रियो, 5 अंडों को साथ में बांधना आसान है, लेकिन 5 विश्वासियों को आज साथ में बांधना बहुत कठिन है। हालेलुया। और वो एक काम केवल पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कर सकता है। हालेलुया। और हमें प्रार्थना करना है। कल रात को पास्टर बीनी हमें बता रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, यो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हालेलुया। पवित्र आत्मा से हालेलुया एक लालसा रखना, पवित्र आत्मा के लिए एक भूख और प्यास हालेलुया हमारे अंदर उत्पन्न करना। और यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, हमारे गुजराती में लिखा है चिल्ला कर कहा, है ना, हमारे गुजराती में लिखा है वो यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा, यानी कि जितनी ताकत यीशु मसीह में थी वो सारी ताकत लगाकर यीशु मसीह ने बोला जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए। और लाउडली हालेलुया बड़े ऊंचे शब्द से कहा जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। मेरे प्रियो, प्रभु चाहता है, प्रभु चाहता है। मैं अधिकतर लोगों को सिखाता हूं, उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है, अनंत जीवन पाने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है, स्वर्ग में एंटर होने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। लेकिन इस पृथ्वी पर मसीह जीवन जीने के लिए, प्रभु के कार्य करने के लिए, लोगों के साथ जुड़ने के लिए, अद्भुत काम दिखाने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। Without Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं मसीह जीवन भी नहीं जी पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के आप और मैं प्रभु के विषय में किसी को नहीं बता पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम किसी के साथ ट्यूनिंग नहीं हो पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालेलुया, उद्धार पाया, प्रेज द लॉर्ड, बपतिस्मा लिया, प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। पवित्र आत्मा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोगों ने पवित्र आत्मा नहीं पाया, आप लोग प्रार्थना करना है, भूख और प्यास के साथ प्रार्थना करना है। प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा दे। और वचन में लिखा है, हालेलुया, यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को भली वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। हालेलुया। यदि आपके अंदर एक हंगरीपन है, यदि आपके अंदर भूख और प्यास है, मैं बताना चाहता हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से भर देगा। एक प्यास, एक प्यास। मैं मेरी बात बताना चाहता हूँ। मैं 2007 में अंकलेश्वर के पास एक गांव में सेवकाई कर रहा था। मुझे कुछ नहीं आता था, पहले कुछ नहीं आता था, मुझे केवल गाना गाना आता था। और मैं पूरा भारत में है ना, वो पास्टर विल्सन जॉर्ज के साथ मिलकर गाना गाता था, बस गाना गाना मुझे आता था। और मुझे अचानक से एक गाँव में सेवकाई के लिए पास्टर उधर से चला गया था, उसने मुझे उधर डाल दिया। मैं बोला प्रभु मैं क्या करूँगा, तो मुझे प्रभु ने इतना ही बोला तू प्रार्थना कर, तो केवल प्रार्थना कर। मैंने बोला प्रभु मैं तेरे बिना नहीं कर सकता हूँ। मुझे प्रभु ने बोला तो प्रार्थना कर। तो मैं बहुत ही दुबला पतला व्यक्ति था, तो मैंने वहाँ पर प्रार्थना करना शुरू किया। मैं 3 दिन फास्टिंग लेता था, सुबह खाना नहीं खाना है, शाम को खाना नहीं खाना है, 3 दिन फास्टिंग लेता था। चौथे दिन जिसके घर में कुछ खाना दे खाना खाता था। ऐसे मैंने 1 महीना तक फास्टिंग किया, मेरे अंदर स्ट्रेंथ आया। पवित्र आत्मा ने बोला और फास्टिंग कर, और मैं तुझे पवित्र आत्मा से भरपूर करूंगा। और प्रभु ने मुझे बताया, और मैं एक टूटा फूटा रोमन कैथोलिक का जो चर्च था उसमें बैठा। और 21 दिन तक मैंने उधर बाजू में एक भाई रहता था, लल्लू भाई करके, उनको बोला यदि मैं मर जाऊँ तो उस तालाब के किनारे दफना देना, है ना, लेकिन हालेलुया मैं ये परमेश्वर के अभिषेक को पाए बिना आगे बढ़ना नहीं चाहता। और मैं वहाँ पर 21 दिन तक अपने आप को लॉक कर दिया। मैंने बोला प्रभु जो होना है हो जाए, है ना, जो होना है हो जाए, है ना। यदि हम जोखिम नहीं उठाएंगे तो जिंदगी जोखिम में पड़ जाएगी, है ना। तो मैंने बोला प्रभु जो हो जाए, होना है हो जाए, है ना, एक बार तो मरना है। ऐसा करके मैं उपवास और प्रार्थना में बैठा, केवल पानी और हालेलुया कुछ विश्वासी लोग चाय देकर देते तो मुझे उसको पीता था। और 21 दिन तक मैंने उस दिन उस कमरे में परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव किया। और जैसे मैं वहाँ से बाहर निकला, सूरज से इधर से उधर से लोग दुष्ट आत्माओं को लेकर बाहर आते थे, प्रभु अद्भुत कार्य करता था। और उसके बाद उस गांव के सरपंच के घर में, उस गांव के हर एक घर के अंदर लोग आने लगे। और मैंने बोला था उस तालाब के किनारे मुझे दफन कर देना। उसी तालाब में हालेलुया उपवास के बाद कई लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मुझे मदद किया। कई
कई लोगों को बपतिस्मा देने के लिए मुझे प्रभु ने मदद किया। तब मैंने देखा मेरा प्रभु जीवित प्रभु है। हालेलुया। मेरा प्रभु एक बार, वचन में लिखा है टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड। हालेलुया। अनुभव करके देखो, एक बार प्रार्थना करके देखो, एक बार घुटना टिका के देखो, आपको पता चल जाएगा कि ये कोई कहानी का किताब नहीं लेकिन सच्चा किताब है। हालेलुया। एक बार आंसू बहा के देखो, एक बार प्रार्थना करके देखो, एक बार प्रभु के सामने गिड़गिड़ा के देखो, और वो जीवित परमेश्वर आपको हालेलुया अपने सामर्थ्य से भर देगा। हालेलुया। आपके अनुग्रह से भर देगा। हालेलुया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं पत्रोस और यूहन्ना हालेलुया एक साथ हालेलुया यूनिटी और ट्यूनिंग में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं, और हम लोग देखते हैं कि सुंदर नाम के फाटक में एक भिखारी आदमी है जिसको लोग लाते थे, वहाँ पर बिठा देते थे ताकि वो भिख से अपना जीवन को चला सके। मेरे प्रियो, मैं आपको बता, मैं ऐसा सोच रहा था कि पत्रोस और यूहन्ना शायद बहुत बार उस मंदिर में गए होंगे, बहुत बार शायद हालेलुया वो वहाँ से गुजरे होंगे, शायद उन्होंने ध्यान दिया होगा। लेकिन हालेलुया ये दिन जो है वो हालेलुया यहाँ पर बाइबल में हालेलुया लिखा हुआ है। हालेलुया ये दिन को बाइबल में नोट किया गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में प्रभु ने एक दिन रखा है। उस दिन परमेश्वर आपको और मुझको हालेलुया आशीष भर देगा। हालेलुया। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने ऐसा एक दिन को रखा है ताकि हम उसकी महिमा को देखने वाले बन जाए। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं पत्रोस और यूहन्ना है ना, जब जा रहे थे उस भिखारी ने उनकी ओर मांगा कि मुझे कुछ मिल जाए, और पत्रोस और यूहन्ना ने बोला सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये वचन जब मैं पढ़ रहा था, मैं कई दिनों से इस पर सोच रहा था। सोना चांदी हमारे पास नहीं है तो चलेगा, 2 जोड़ी कपड़ा में भी जिंदगी निकल जाएगा। हालेलुया। लेकिन यदि यीशु का नाम नहीं है तो हम जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। सोना चांदी नहीं है, हम हमारा जीवन जी सकते हैं, हमारा जीवन निकल सकता है। घर नहीं है, किराए के घर में जिंदगी निकल सकता है। हालेलुया। वो कुछ भी नहीं है, जिंदगी निकल सकता है, लेकिन यीशु नहीं है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। यदि आपके पास यीशु नहीं है, लोगों को बताओ नो क्राइस्ट नो लाइफ। हालेलुया। नो क्राइस्ट नो लाइफ। हालेलुया। यदि आपके पास यीशु नहीं है आप आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। यीशु, वी वांट यीशु, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। हमें यीशु चाहिए। आपके पास जो होगा ना वही आप लोगों को दे पाओगे। हालेलुया। आपके पास जो है वही लोगों को दे पाओगे। यदि आपके पास दुख है तो आप लोगों के घर में जाके दुख ही दे पाओगे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा लोगों के घर में जाके रोते ही रहते हैं क्योंकि उनके अंदर दुख भरा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर आनंद भरा हुआ है, वो जिस घर में जाते हैं वहां पर आनंद आ जाता है। हालेलुया। आपके पास जो है वही आप लोगों को दे दोगे। आपके पास यदि दुख है, आपके पास हालेलुया तकलीफ है, तो वो व्यक्ति वही बांटता रहेगा। हालेलुया। तो व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है, क्या है आपके पास। हालेलुया। यदि यीशु है ना, यीशु है आपके पास। पतरस ने बोला, यूहन्ना ने बोला हमारे पास सोना चांदी नहीं है। हालेलुया। हमारे पास, लेकिन हाँ हमारे पास यीशु है। हालेलुया। और उस यीशु के नाम से कहते तू उठ जा। हालेलुया। उठ जा। और हम लोग देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड कि वो जन्म का लंगड़ा उन्होंने हाथ पकड़ के उठाया, और उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड वो लंगड़ा हालेलुया जो चलने लगा और पतरस और यूहन्ना के पीछे पीछे मंदिर में गया। हालेलुया। पीछे पीछे मंदिर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो लंगड़ा चंगा हो गया, उसके बाद वो घर पे नहीं गया, वो और कहीं नहीं गया, लेकिन वो बात मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो मंदिर में गया। हालेलुया। वो कहाँ पे गया। आपके जीवन में प्रभु कुछ काम करने से मंदिर में जाना है। हालेलुया। आराधना में जाना है। हालेलुया। चर्च में जाना है, लोगों को बताना है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं उनके जीवन में प्रभु मिरेकल करना है, प्रभु उनके जीवन में चमत्कार करता है, फिर वो लोग चले जाते हैं। वो लोग चले जाते हैं, 9 समरूनी की तरह चले जाते हैं, सॉरी 9 लोगों की तरह चले जाते हैं, एक बड़ा समरूनी वापिस आया। ओके। यदि आपके जीवन में प्रभु आशीष देता है, यदि आपकी परिस्थिति बदलता है, यदि मेरी परिस्थिति प्रभु बदलता है, तो हमें हालेलुया आराधनालय में जाना है, हमें प्रभु के भवन में जाना है, और वहां पर खड़े होकर बताना है देखो प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु ने मेरे लिए क्या किया। तो मेरे प्रियो, मैं आपको यही प्रोत्साहन देना चाहता हूँ,
हालेलुया, हमारा प्रभु जीवित प्रभु है। हमारा प्रॉब्लम कितना भी बड़ा हो, हालेलुया, लेकिन हालेलुया उसको हालेलुया राई के समान छोटा करने वाला, हमेशा के लिए हटाने वाला आपका और मेरा प्रभु है। इसलिए हालेलुया मैंने 3 बातों को बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, यूनिटी और ट्यूनिंग पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया, ट्यूनिंग, यदि किसी के साथ ट्यूनिंग होना है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हम लोग देखते हैं रूथ और नाओमी एक ट्यूनिंग हो गया, उस समय पवित्र आत्मा का वो नहीं था, लेकिन वो दोनों एक हो गया। क्यों? रूथ ने प्रभु को जान लिया, हालेलुया, इसलिए वो अपने सास के साथ ट्यूनिंग हो गई, एक हो गई। हालेलुया, यूहन्ना और पतरस एक हो गए और तब जाके वो लोगों के लिए आशीष का कारण बने। यदि आप और मैं लोगों के साथ एक नहीं होंगे, हम कभी किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बनेंगे, हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, हमें ट्यूनिंग होना जरूरी है, पवित्र आत्मा से भरपूर होकर लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, हम लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हालेलुया, और हालेलुया मैंने आपको दूसरी बात बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, हमारे पास जो है वही हम लोगों को दे सकते हैं, आपके पास जो है वही आप लोगों को दे सकते हैं। तो हमारे पास यीशु होना चाहिए ताकि हम लोगों को यीशु दे सके। हालेलुया, तीसरी बात मैंने बताया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु हमारे जीवन में आज कुछ करे या भविष्य में कुछ करे, हम उसके आंगनों में रहने वाले बन जाए, उसके आंगनों में रहने वाले बन जाए। प्रभु इस वचनों के द्वारा आपको मुझको आशीष दे।